बादशाह के कंट्रोवर्शियल सॉन्ग टिटरी को लेकर जहां एक तरफ क्रिटिसिज्म और लीगल एक्शन की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हिप हॉप कम्युनिटी के कुछ आर्टिस्ट उनके सपोर्ट में भी सामने आए हैं। इंडिपेंडेंट हिप हॉप आर्टिस्ट सांटी शर्मा ने ओपनली बादशाह के डिफेंस में स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि लोग बिना पूरा कंटेक्स्ट समझे रैपर को जज कर रहे हैं। सांटी शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डिटेल्ड नोट शेयर करते हुए कहा कि रैप म्यूजिक का अपना एक कल्चर और एक स्टाइल होता है जिसे इंडिया में अभी बहुत कम लोग प्रॉपर्ली समझ पाते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी लिरिक्स से प्रॉब्लम है तो उसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन पूरे आर्टिस्ट को टारगेट करना फेयर नहीं है। सांटी शर्मा ने अपनी पोस्ट में रैप म्यूजिक के कल्चर को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिप हॉप जॉनरा में रैपर्स अक्सर अपने कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करते हुए लाइंस लिखते हैं और ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है। इस जॉनरा में एग्रेसिव या कॉम्पिटिटिव लिरिक्स एक नॉर्मल सी चीज मानी जाती है। सांटी शर्मा का कहना था कि इंडिया में रैप म्यूजिक का कल्चर रिलेटिवली नया है, इसलिए कई लिसनर्स उसके कंटेक्स्ट को समझ नहीं पाते और जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी गाने को जज करने से पहले उसके बैकग्राउंड और आर्टिस्टिक इंटेंट को समझना जरूरी है। सांटी शर्मा ने अपनी पोस्ट में एक इंपॉर्टेंट बात भी कही। उन्होंने लिखा कि अगर किसी सॉन्ग में कोई लिरिक्स प्रॉब्लमैटिक लगती है तो उसे अपडेट कर दे या फिर चेंज किया जा सकता है, लेकिन उनके मुताबिक जिस तरीके से बादशाह को पूरी तरीके से जज किया जा रहा है वो गलत है। सांटी शर्मा का कहना है कि किसी भी आर्टिस्ट की पूरी इमेज को एक गाने के बेसिस पर डिफाइन नहीं किया जा सकता और वो अनफेयर होगा। उन्होंने अपने पोस्ट के एंड में ये भी कहा कि अगर उनकी बात से किसी को बुरा लगा हो तो वो माफी चाहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से यही रियलिटी है और रैप म्यूजिक को समझने की जरूरत है लोगों को। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिससे ये पूरा इशू स्टार्ट हुआ था। बादशाह का रिसेंटली रिलीज्ड हरियाणवी म्यूजिक वीडियो टिटरी सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही डिबेट का टॉपिक बन गया। कुछ लोगों ने गाने के लिरिक्स और विजुअल्स को ऑब्जेक्शनेबल बताया और क्लेम किया कि वीडियो में औरतों और लड़कियों को डिसरिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे किया गया है। ये क्रिटिसिज्म धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि मैटर लीगल लेवल तक पहुंच गया। हरियाणा के पंचकुला में इस गाने के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट भी फाइल हुई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इस कंप्लेंट के बेसिस पर बादशाह के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर की गई। पंचकुला के एक रेसिडेंट ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करते हुए एलिगेशन लगाया कि टिटरी म्यूजिक वीडियो में ऑब्जेक्शनेबल लिरिक्स और विजुअल्स है। कंप्लेंट में कहा गया कि गाने में ऐसे एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं जो औरतों और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए डेरोगेटरी हो सकते हैं। पुलिस ने कंप्लेंट रिसीव करने के बाद इंक्वायरी स्टार्ट की और फिर रैपर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी। इस डेवलपमेंट के बाद कंट्रोवर्सी और ज्यादा सीरियस हो गई, क्योंकि अब ये सिर्फ ऑनलाइन बैकलैश नहीं रहा बल्कि एक लीगल केस बन चुका है जहां अथॉरिटीज ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुकी हैं। पुलिस ने बादशाह के खिलाफ कुछ स्पेसिफिक लीगल एक्शंस के अंडर केस रजिस्टर किया है। एफआईआर में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लगाए गए हैं। ये लॉ वुमेन की इनडिसेंट पोर्ट्रेयल को रोकने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 296 भी लगाया गया है जो ऑब्सीन एक्ट्स और सॉन्ग्स से रिलेटेड है। अथॉरिटीज का कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो रैपर को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन काफी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है। पुलिस और कंप्लेनेंट के मुताबिक कंट्रोवर्सी का मेन रीजन वीडियो के कुछ विजुअल्स और लिरिक्स है। अथॉरिटीज का कहना है कि म्यूजिक वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई माइनर गर्ल्स को दिखाया गया है जो अपने स्कूल बैग्स थ्रो कर देती हैं और स्टडीज से दूर भागती हुई नजर आती हैं। पुलिस का मानना है कि इस तरीके का डिपिक्शन स्कूल एनवायरनमेंट और एजुकेशन सिस्टम को मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट करता है। इसके अलावा गाने में यूज हुआ वर्ड बादशाला भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया। अथॉरिटीज का कहना है कि कुछ लिरिक्स और एक्सप्रेशंस वुमेन और गर्ल्स के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल धांधा ने म्यूजिक वीडियो को कंडेम किया है और कहा है कि गाने में स्कूल गर्ल्स और स्टेट कल्चर को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है वो अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इस इशू का कॉग्निजेंस लिया है। साथ ही हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने इस मैटर को सीरियसली लेते हुए बादशाह को समन्स इशू किए हैं। ये डेवलपमेंट्स दिखाती हैं कि कंट्रोवर्सी सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुके हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लिरिक्स और विजुअल्स तक ही लिमिटेड नहीं है।
अथॉरिटीज अब ये भी वेरीफाई कर रही हैं कि म्यूजिक वीडियो शूट करते वक्त क्या प्रॉपर परमिशंस ली गई थी या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में एक लोकेशन ऐसी लग रही है जो गवर्नमेंट स्कूल प्रीमाइसेस हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज की एक बस भी वीडियो में नजर आती है जो एलिजिडली जिंद डिपो की बताई जा रही है। पुलिस ये भी चेक कर रही है कि क्या इन लोकेशंस और एसेट्स को यूज करने के लिए ऑफिशियल अप्रूवल लिया गया था या नहीं। अगर अप्रूवल्स नहीं लिए गए तो एडिशनल लीगल एक्शन भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक और मेजर स्टेप इनिशिएट किया है। अथॉरिटीज लुकआउट सर्कुलर इशू करने की प्रोसेस शुरू कर चुकी हैं ताकि अगर बादशाह कंट्री से बाहर ट्रैवल करने की कोशिश करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज उन्हें रोक सके। इसके अलावा पंचकुला पुलिस ने रैपर को एक फॉर्मल नोटिस भी भेजा है जिसमें उन्हें तुरंत पुलिस के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। पुलिस ने स्टेटमेंट में यह भी बताया कि मल्टीपल टीम्स बनाई गई हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट कर रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रैपर को अरेस्ट भी किया जा सके अगर जरूरत पड़े तो। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद बादशाह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपॉलॉजी दी, माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इंटेंशन कभी भी हरियाणा की बच्चियों या औरतों को ऑफेंड करने का नहीं था। बादशाह ने एक्सप्लेन किया कि हिप हॉप जॉनरा में लिरिक्स अक्सर कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करने के स्टाइल में लिखे जाते हैं और उनका कंटेक्स्ट अलग होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को गाने से हर्ट हुआ हो तो वो सिंसियरली माफी मांगते हैं। रैपर ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हमेशा हरियाणवी भाषा और कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बादशाह के केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है और अथॉरिटीज एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं। पुलिस ने टिटरी म्यूजिक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिमूव करने के लिए भी जो नोटिस है वो इशू किया है। आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि लीगल प्रोसेस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। इस कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर डिबेट शुरू कर दी है। आर्टिस्टिक फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए। एक तरफ बादशाह को लीगल प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिप हॉप कम्युनिटी के कुछ आर्टिस्ट जैसे कि सैंटी शर्मा उनके सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। बट सवाल अभी भी यही है, क्या सच में इस गाने में कुछ इतना ऑब्जेक्शनेबल है कि मैटर इतना बड़ा हो गया? एंड सेकेंडली, क्या आर्टिस्टिक फ्रीडम और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता अभी भी? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।